लगता है कि हम कमजोर हैं। ईमानदारी से पूछिएगा अपने आप से, दिल पे हाथ रख के बोलिए, जिस सब्जेक्ट में आप कमजोर हैं, आप सबसे कम समय उसी सब्जेक्ट को देते हैं। सबसे कम टाइम। दुनिया में सफलता का एक ही रास्ता है, समय। आप जिस चीज को समय दीजिएगा वो आपका होगा। याद रखिएगा, जो आपका नहीं है आपने सबसे कम समय दिया है। चाहे वो जो भी सब्जेक्ट हो, जो भी बिजनेस हो, चाहे कुछ भी हो, सफलता केवल समय मांगती है। आप किसी चीज में लगे रहिए। हमको याद है क्लास 7 में हमको मैथ नहीं आता था। फ्रैक्शनल जोड़ होता है ना, 3/2, 5/2, तो हम नीचे का नीचे से जोड़ देते थे, ऊपर का ऊपर से जोड़ देते थे। उसमें तो एलसीएम लेना होता है। अब अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं, एलसीएम लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन हमारे टीचर सब जो थे ना, हमको नाच दिए सब। बाद में हमको पता चला ना कि हम खराब नहीं थे, वही ओवर एडवांस थे। एक बात बताइए, हम टीचर से भी कहते हैं कि स्टूडेंट पढ़ने आया है, आप अपना लेवल नीचे करके एक स्टूडेंट बन के सोचिए, स्टूडेंट के दोस्त बन जाइएगा। टीचर बन के सोचिएगा, स्टूडेंट आपको कसाई की तरह देखेगा। अरे भैया ये क्या कर रहा है, हमको डर लगेगा। हमको डर लगता था टीचर से। कुछ टीचर का नाम हम लोग ही मनाते थे, भैया ये टीचर का ट्रांसफर हो जाए, कहीं ट्रांसफर हो जाए। ऐसा मनाते थे, डर लगता। अभी हम कुछ देर पहले न्यूज देख रहे थे, कुछ न्यूज, हम आपको छोटा सा एग्जांपल देते हैं। तो उसमें बता रहा था कि कनाडा स्टूडेंट नहीं जाएंगे तो कनाडा की यूनिवर्सिटी को $400 मिलियन का लॉस लगेगा। अब बताओ, न किसी को डॉलर पता, न किसी को मिलियन पता, वो बोल के चल गया $400 मिलियन। अरे काहे बोला यार, उससे अच्छा बोलता है कि ज्यादा पैसे का लॉस लगेगा। अब यही नहीं समझ में आता है। तो टीचर को भी समझना चाहिए कि स्टूडेंट को कम से कम मेहनत करना पड़े। अच्छा, जिसने बोला है $400 मिलियन, वो क्या उम्मीद किया है? एजम्पशन की दुनिया से ना बड़ी परेशानी है। भाई आप सीधे डॉलर को कन्वर्ट करो, आप मिलियन को कन्वर्ट करो। यहाँ पर तो टीचर भी यही करते हैं। उनको लगता है कि स्टूडेंट तो ऐसा कर लेगा, तो स्टूडेंट कर लेगा तो आपको बाहर भी कर देगा, जाइए आपकी जरूरत नहीं, जाइए। जब सब हम ही कर लेंगे तो आए काहे लिए हैं आप वहां पर? नहीं समझे? काहे को आपको इतना रिस्पेक्ट और ये गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश, अरे काहे को भैया, काहे को यहाँ पे आके? एक हमारे टीचर ने बर्नौली का थ्योरी पढ़ाए थे, असमान अनुप्रस्थ दाब की नली में अगर कोई आदर्श द्रव धारा रेखीय प्रवाह से प्रवाहित हो रहा है, अरे सर दर्द कर गया। अरे सीधा बोलो भैया, स्पीड बढ़ाओगे तो प्रेशर घट जाएगा। काहे को कहानी सुना रहे हो? नहीं सुनना हमको, नहीं समझ में आया? तो एक अपने टीचर्स को भी कहिएगा, सर हम मेहनत करने को तैयार हैं, आप भी घर से मेहनत करके आइए। जिस तरह से एक फिल्म डायरेक्टर होता है, देखिएगा उसको पता होता है कि कैसे फिल्म को रोचकता बताना है। अगर भूत वाला सीन आएगा तो देखिएगा हीरोइन सांस लेने लगेगी, समझा? अचानक इधर से घूमेगी ऐसे, इधर कोई उसको चेहरा दिखा, अरे भागो यहाँ से। तो ये टीचर की, ये एक फिल्म डायरेक्टर की कल्पनाएं हैं कि कैसे एक फिल्म को हम जिंदा कर सकते हैं पर्दे पर। उसके लिए वो 6 महीना, साल भर मेहनत करता है। और यहाँ टीचर क्लास में घुसता, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, बच्चों कहाँ तक पढ़ाए थे? अरे फिल्म खराब हो जाएगी आपकी। समझ गया? अगर आप फेल होते हैं तो उसमें टीचर का भी योगदान है। जब स्टूडेंट टॉप करता है तो टीचर कॉलर उठा के कहते हैं कि मेरा स्टूडेंट था। तो फेल होता है तो कहिएगा कि मेरा स्टूडेंट था। नहीं समझे? तो अगर आपको पढ़ने में कमजोर है तो उसके एक हिस्से का जिम्मेदार और कौन भी है? तो भैया टीचर लोग अगर नाराज हो जाएंगे तो हम माफी मांगते हैं। लेकिन ये है, एक अच्छा टीचर स्टूडेंट का अच्छा दोस्त होता है। आज भी हम अपने गांव में जाते हैं तो कुछ टीचर तो हमारे पढ़ाए जो अब नहीं रहे, स्वर्गवास हो गए भगवान। हम लोग बहुत ईमानदारी से पढ़ा। अब हम लोग के कुछ पुराने टीचर थे, अब कितना एक सर्टेन एज होता है किसी चीज। कुछ टीचर जो हैं आज भी उनके प्रति दिल से रिस्पेक्ट बनता है कि अगर वो चौराहे पे भी मिले हमें कहीं भी तो दंडवत प्रणाम करेंगे। और आज भी कुछ टीचरों ने ईमानदारी से नहीं पढ़ाया तो कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आदमी साइड हो जाता है। भाई एक बात बताइए, माँ के इतना रिस्पेक्ट क्यों होता है? क्योंकि माँ त्याग करके बच्चे को पालती है, और अगर त्याग नहीं करेगी तो माँ का भी रिस्पेक्ट नहीं है।
नहीं समझे? आखिर माँ क्यों है? अपना सब कुछ त्याग देती है एक बच्चे के लिए, तभी तो समर्पण के प्रति होता है। अब आप पढ़ाई में नहीं कीजिएगा, आप खोजिएगा कि आपका कोई रिस्पेक्ट करे। लाइफ में आपको बहुत सारे टीचर पढ़ाए होंगे, कुछ ही याद रहे होंगे, क्यों सोचे कभी? लाइफ को चेंज कर दिया उन लोगों ने, समझा ना? तो एक टीचर को भी हम कहते हैं और स्टूडेंट को भी कहते हैं 1:3 का रेशियो फॉलो कीजिएगा। अगर क्लास में 1 घंटा पढ़ रहे हैं ना, तो उसके लिए 3 घंटा घर से पढ़ के आइएगा। और टीचर भी 1 घंटा क्लास पढ़ाने आ रहे हैं ना, तो 3 घंटा घर से मेहनत करके आइएगा। फिर देखिए, पढ़ाई से प्यार ना हो जाए तो कहिएगा। पढ़ाई जैसे चीज को इंटरेस्टिंग जो बोझ बना के रख दिया यहां पर। सीएम सर, आपके कार्यक्रम को तो लेट नहीं हो रहा है? ठीक सर। नहीं, एक्चुअली इतनी व्यस्तता रहती है कि सर आपको स्टूडेंट के लिए आए, ये तो स्टूडेंट का सौभाग्य है सर, जो आप इतने व्यस्त कार्यक्रम में लेगा। बड़ी जिम्मेदारी रहती है एक्चुअली। ये अभी स्टूडेंट लाइफ में ना अभी नहीं समझ में आता है कि जिम्मेदारी क्या चीज होती है। वहां से यहां नहीं समझ में आता है कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। जब आप बड़े हो जाते हैं ना, तो उसका सबसे बड़ा लॉस क्या है? अगर आप कहीं हैं तो इसका मतलब कहीं नहीं है। हम सिक्किम में है मतलब पटना नहीं है, वहां काम रुका होगा। ये एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी नहीं समझ में आता है किसी को। सर यहाँ है तो कहीं काम रुका होगा, पेंडिंग होगा, कि सर आएंगे तो होगा। तो हम उस दर्द को फील किए हैं, इसलिए हम भी इस चीज को समझते हैं। और आप जितने स्टूडेंट लोग हैं, एक चीज याद रखिएगा, समय, वक्त, टाइम, समझते हैं? टाइम से खिलवाड़ मत कीजिएगा। इससे बड़ा ईगो किसी के पास नहीं होता है। समय खुलेआम कहता है कि तुम आज मुझे बर्बाद करो, कसम खाते हैं कल तुम्हें बर्बाद कर देंगे। ये जो बीत रहा है ना, ये केवल समय नहीं है, जिंदगी भी है। जिसे आप कह रहे हैं बीत गया, वो केवल समय नहीं है, याद रखिएगा, वो एक जीवन का हिस्सा है जो बीत गया, जो कभी नहीं आएगा। और समय के पास इतना समय नहीं है कि दोबारा आपको समय देने जाए। इससे पहले कि समय पछताने से बेटर है अभी काम कर लीजिए। कई बार ऐसा होता है ना, कहते हैं कि बाद में कर लेंगे, सम टाइम लेटर बिकम नेवर। कहने की समय ऐसा नहीं होता है। समय बहुत बलवान चीज होता है। लोग कहते हैं समय के साथ जख्म भर जाता है, कुछ नहीं भरता है। हम उस जख्म के साथ जीना सीख लेते हैं। क्या हमारा जख्म भर गया? ये जो सिक्किम में जो आज तबाही आई थी, नहीं, हमने जीना सीख लिया उसके साथ। जो हमारे लोगों की तकलीफ नहीं समझ में आता है, लोग वो हमारे जख्म नहीं भरे, वो जख्म आज भी हरे हैं, हमें यादें हैं आज भी। और जब तक हम जीवित रहेंगे, हमें एक एक यादें रहेंगी कि हमने एक अपना जवान खोया, हमने अपने लोगों को खोया। लेकिन वक्त के साथ हम तकलीफों के साथ जीना सीख लेते हैं, न कि वो जख्म भरता है, कभी नहीं भरेगा। तो समाज को, आपको आगे बढ़ाना है इस देश को। यहाँ पे सिक्किम चूंकि पहाड़ी एरिया है और पहाड़ पे कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम आती है, जिस वजह से ना कनेक्टिविटी, अब इंडिया की ज्यादातर पॉपुलेशन ट्रेन से कनेक्ट करती है, ट्रेन से। अब सिक्किम अगर ट्रेन से कनेक्ट रहता ना, तो बहुत ज्यादा कोरिलेट करता है पूरे स्टेट के साथ। अब वो फ्लाइट और ये रोडवेज एक मतलब बहुत कम लोग कनेक्ट करते हैं। ट्रेन जो है ना, डाइवर्सिटी का भी एक साइन है वहां पे। आपको भारत देखना है तो जनरल बॉगी में देखिए ट्रेन के, मतलब भारत की हर तरह की चीजें वहां देखने को मिलेगी। तो समय को ध्यान में रखना है आप लोगों को। समय को कभी भी बर्बाद होने नहीं दीजिएगा। यहाँ पर टालिएगा नहीं वर्क को। देखिए, कौन इंसान असफल होगा ना, उसकी एक सिंपल सी पहचान है, वो चीज को टाल देगा, बाद में करेंगे। और सफल लोगों को देखिएगा, चाहे जितना भी बीचे अल्लाह कर देते हैं, तुरंत कभी भी वक्त नहीं टालिए। जिसने कहा कल, दिन गया टल। जिसने कहा परसों, बीत गए बरसों। जिसने कहा आज, उसी ने किया राज।